स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया हिमाचल से और वो कह रहा था कि सर नंबर जो है ना फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी 508, कभी 528, 560, फिर वापस नीचे आ गए 500, 550, 560 के आसपास टॉगल कर रहा था बेचारा, है ना, और बढ़ नहीं रहे नंबर और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मुझे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझ आई जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें डिस्कस कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट में कुछ बेसिक चीजें उनका ध्यान रखना है जिनकी वजह से आपके नंबर्स पे सिग्निफिकेंट अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज फोकस। ठीक है, और मैं आपको मास्टर क्लास में जाके एंड में दिखाऊंगा कि फोकस का इश्यू क्या है। आप एक बात समझ लीजिए, होगा क्या, आप एक पेपर में क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते समय आपके दिमाग में 3-4 क्वेश्चन और साइड में दिखाई दे रहे हैं, अब उन पे ध्यान गया और ये वाला क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में लिखा हुआ था, गलती हो गई। ठीक है, आप ये बात समझ लीजिए बच्चों की एनसीईआरटी जो है 2006 से अभी तक लार्जली चेंज नहीं हुई है। बेचारे एग्जामिनर की तकलीफ समझिए, 8-10 पेजों में से उसने पिछले 13 साल के अंदर 15 या 16 पेपर बनाए, यानी 30-32 क्वेश्चन 8-10-12 पेजों से बनाए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। ना सिर्फ आपका बॉटनी और जुओलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है, आपका अंग्रेजी का भी टेस्ट हो रहा है, अंग्रेजी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई है। तो आपके लिए अर्जुन की आंख की तरह बिल्कुल फोकस से, ठीक है, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही है, उसको बीक और उसके पर वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे। आपको भी वही करना है। आप वो सवाल पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर एग्जैक्ट फोकस रखना है, एग्जैक्ट फोकस, और कुछ आसपास बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, आपको दिखाई देता है तो चाहो तो हाथ रख लो या फिर जैसे भी करते हो, और लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है तो गोले मार लो जिससे गलती ना हो। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, आपने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, ये मान लिया कि कौन सा सही है, वो पूछा था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज यह है कि पेपर के अंदर एक्सेसिव फोकस होना चाहिए एक सवाल के ऊपर। आप 4-5 सवाल जो आसपास दिखाई दे रहे हैं उस पर आपका डिस्ट्रैक्शन गया, गलती होगी। इस फोकस को बिल्ड करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपका 12वें संडे को एग्जाम है, आपका अब से 12वें संडे को एग्जाम है। आपको कम से कम अब 11 मॉक टेस्ट देने, कम से कम 11 मॉक टेस्ट, क्योंकि 12वें संडे को आपका एग्जाम है। ये जो प्रैक्टिस है इसी में आप ये फोकस की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को वापस देख लेना मैं क्या बोल रहा हूं। एंड में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा एक क्वेश्चन का जो आपको अंदर खींचता है और गलती कराता है। ठीक है, उसका पर्पस यही है कि 14.5 लाख है बच्चे एग्जाम लिखने वाले, 15 लाख है, और सीटें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की 35,000 ही होंगी। ठीक है, क्या करे एग्जामिनर, तो वो इस तरह से आपको खींच के गलती करा रहा है। तीसरी चीज है, आप अपनी टाइमिंग जो है ना, यहां पे गड़बड़ हो रही है। देख लीजिए, मैंने आपको कहा था ये मैजिक नंबर है 320, 140, 115, ये 575 जो पिछले साल की कट ऑफ है। ये बायो का है, इसको आपको 50 मिनट में करना है। केमिस्ट्री है 50 मिनट में करना है ना। फिजिक्स है 70 मिनट में करना है, 10 मिनट रिवीजन के लिए, और ये सब इंक्लूडिंग ओएमआर है। इस टाइमिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिन में करीब 50 से 55 स्टूडेंट से बात करता हूं। ठीक है, आप यदि मेरे पुराने वीडियो देखेंगे और अभी देखेंगे, मेरा गला जो है ना, मेरी आवाज भारी होती जा रही है क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूं। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई है टाइमिंग में। कुछ बच्चे होते हैं जिनका 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है, 30 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि उनकी हालत खराब है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों आप ये समझ लीजिए, आपने 30 क्वेश्चन छोड़ दिए, 30 × 4 120, ठीक है, 600 नंबर रह गए। अब उसमें फर्दर गलती हुई तो आपके 540 के आसपास आ गए। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो 30 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, कम से कम बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, तो उसमें एजुकेटेड गैस लगाना जरूरी है। आप कम से कम 2 चॉइसेस तो एलिमिनेट कर लीजिए, और जो 2 चॉइसेस रह गई हैं उस पर तुक्का मार दीजिए। फोन अ फ्रेंड नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, लाइफलाइन नहीं है आपके पास, पर तुक्का मार दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। पर 30 क्वेश्चन को बिल्कुल साफ सुथरा छोड़ के आना तो नहीं बनता। जो आधा घंटा बचा है ना एग्जाम में, आपका एक भी मिनट नहीं बचना चाहिए। चलिए 5 मिनट बच गए, पर आधा घंटा छोड़ना तो जाती है। तो प्लीज चॉइसेस को एलिमिनेट करिए। एक तरफ यदि आपका टाइमिंग कम है तो टाइमिंग यहां पे आना चाहिए, पर एक्सेसिव टाइमिंग नहीं होना चाहिए कि आधा घंटा
खाली छूट गया, 30 क्वेश्चन को चॉइसेस को एलिमिनेट करिए और 2 चॉइसेस रह जाती हैं तो अटेम्प्ट जरूर करिए। तो इन 3 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। 3 मिस्टेक, फोकस नहीं है, सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है और टाइमिंग नहीं है। आप मुझे बताइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी ये प्रॉब्लम होती है क्या? ठीक है, फोकस की बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती है, टाइमिंग का इश्यू है, जल्दी खत्म कर देते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम होती है जरा बताइए। यदि मुझे लगता है कि काफी बच्चों को उस टाइप की प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा। ये अभी हमने मास्टर क्लास में डाला है, मास्टरिंग एनसीईआरटी। हालांकि मैंने आपको मना किया है कि मास्टरिंग एनसीईआरटी मत करिएगा। ये मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमने मास्टरिंग एनसीईआरटी अपलोड की है कल, ये उसमें से है। क्वेश्चन पढ़िए, मैच ईच आइटम इन कॉलम 1 with 1 in column 2 and select the correct answer from the codes given। देखिए 4 ABCD बड़े वाले, 4 ABCD छोटे वाले। अब नीचे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, ये कोड्स लिखे हुए हैं। आपने इसे ध्यान से अटेम्प्ट नहीं किया, आपने इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की, आपसे सवाल नहीं होगा। हालांकि सवाल बहुत आसान हो सकता है पर पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। और फोकस से, बहुत सारा डेटा है, 4 और 4 पढ़ने और फिर कोड्स मैच कराना है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। नीचे स्क्रॉल करिए जरा, इसके अंदर और दिखाते हैं। आइए थोड़ा नीचे आइए, पिक्चर वाला नहीं, मुझे ऐसा ही एक चाहिए, पिक्चर वाला नहीं चाहिए। इसमें हमने शर्मा सर ने काफी सारे पिक्चर वाले भी डाले। ये देखिए, रुकिए, स्टेटमेंट गलती हो जाएगी, अंग्रेजी ही अंग्रेजी भरी हुई है। थोड़ा और ऊपर जाइए, पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। अंग्रेजी ही अंग्रेजी भरी हुई है, इसमें ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये नहीं हो सकता है। यदि आप ये करेंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। और नीचे आइए, ठीक है। ये देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन, इनमें गलतियां हो जाएंगी बच्चों। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये जो फोकस वाला पार्ट है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस अभी करिए। आप हमारे साथ बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। हर संडे को 2 से 5 टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम भी संडे को होगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना, फर्क नहीं पड़ता, पर इन चीजों को बच्चों पकड़िए। होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, मुझे बताइएगा किन बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम होती है कि एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, 3 क्वेश्चन आसपास के दिखाई दे रहे हो, गलती हो जाती है। और कौन से बच्चे हैं जो जल्दी पेपर भी खत्म कर देते हैं, जरा वो बताइए। क्या आप दोनों लोगों को, दोनों टाइप के लोगों को इस वाले वीडियो से कुछ अंडरस्टैंडिंग आई और होपफुली आप नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट देंगे इन वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे, ठीक है बच्चों।